सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए व्लॉग में तो जैसे ही विंटर के दिन सर्दियां थोड़ी ख़त्म हुई है तो हम वापस निकले बाहर। और मैं फ़िलहाल हूँ ह्यूम हाईवे पे जो जाता है मेलबर्न से लेके सिडनी तक। ह्यूम हाईवे के एक रेस्ट स्टॉप पे तो आज सुबह हम निकले। हम जा रहे हैं, इस ट्रिप में काफ़ी सारे फर्स्ट रहने वाले हैं। तो हम जा रहे हैं एक जगह विच इज़ नोन एज फॉल्स क्रीक। और ऑस्ट्रेलिया में प्राइमरीली विक्टोरिया NSW ईस्टर्न साइड में ही ज़्यादा स्नोफॉल होता है। तो इस ट्रिप में पहला ऑस्ट्रेलियन स्नोफॉल, फिंगर्स क्रॉस्ड अगर हमें मिला तो। दूसरी बात, क्योंकि आप स्नो में जा रहे हैं तो आपको 4x4 के ट्रैक्शन के लिए स्नो चेन्स लगती है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पहली बार स्नो चेन्स भी यूज़ करेंगे। तो स्नो चेन्स रखी हुई है ट्रेलर में, सही बात है। तीसरा थर्ड फर्स्ट इज़ दैट कि इस बार हम पहली बार कैंप में ट्रेलर लेके जा रहे हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ। ये फॉर्च्यूनर यहाँ पे पार्क की है रोड के, ये पूरा ही रेस्ट एरिया है। मेन हाईवे वहाँ से जा रहा है और ये पूरा रेस्ट एरिया है। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क करी है और उसके पीछे ये बना हुआ है, लगा हुआ है ट्रेलर लगा हुआ है, फायरवुड और स्नो चेन्स और जो भी इसेंशियल जो बाहर रखा जा सकता है उसको हमने जस्ट एक तरपोलिन से ढका है ताकि बारिश वारिश हो तो हमारा फायरवुड भीगे ना। और ये है रेस्ट एरिया। तो आप देख सकते हैं, मतलब ट्रकीज़ के लिए अभी काफ़ी बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। मुझे लगता है कि B-डबल जो बोलते हैं, जिसको एक ट्रक, उसके पीछे फर्स्ट ट्रेलर और फिर दूसरा ट्रेलर, मतलब जो रोड ट्रेन नहीं बोल सकते बट उसमें दो डिब्बे होते हैं। तो वैसे वाले कम से कम 5 या 6 एक वक्त यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, ये मेरा अनुमान है। तो वैसे ट्रकीज़ के लिए जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको, वो जब हाईवे पे 100-110 के स्पीड से गाड़ियाँ चलाते रहते हैं, तो अगर उनको नींद आ जाए, अगर उनको रेस्ट करना हो, अगर उनको टी ब्रेक लेना हो, तो ये जगह बनाई हुई है कि वो यहाँ पे बैठ के आराम से खाना वाना खा सके, थोड़ा रेस्ट कर सके। लंबा बेंच है, लेट के आराम से एक नैप भी मार सकते हैं। और आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी झाड़ियाँ और पेड़ वगैरह भी है। तो इट्स अ सूदिंग एंड डेफिनेटली अ रेस्टफुल एरिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहती है, अगर आपको क्विकली अगर लू ब्रेक लेना है, तो ये पीछे आप देख रहे हैं फ्रेश रूम है। तो व्लॉग में फ्रेश रूम दिखाना कितना अच्छा हो सकता है, बट आई रियली फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। स्पेशली जब हम लोग इंडिया में ट्रैवल करते थे तो आपके साथ ट्रैवल करने वाली जो हमारी घर की महिलाएं होती हैं, उनको अगर कहीं रुकना हो, कहीं जाना हो, देन यू ऑलवेज हैव दिस प्रॉब्लम। तो ये चीज़ हमको यहाँ बहुत अच्छी लगी। अच्छे से मार्किंग रहता है रोड पे कि आने वाले इतने डिस्टेंस में आपको एक रेस्ट स्टॉप मिलेगा। और ये ट्रकीज़ रेस्ट स्टॉप है, इसमें बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत सारा स्पेस, प्रॉपरली पेव्ड रोड, आपको फ्रेश रूम, एक रेस्ट एरिया, और आप बैठ के आराम से खा सकते हैं, आपको फ्रेश हो सकते हैं। यू कैन टेक अ नैप, और फिर मे भी एक 15-20 मिनट, 1 घंटा 2 घंटे के बाद में यू कैन ड्राइव अगेन। तो चलिए, हम लोग जस्ट अभी वी हैव गॉट आवर मच नीडेड ब्रेक, और उसके बाद अब हम जा रहे हैं फॉल्स क्रीक। तो क्या हमें स्नो मिलेगा, ट्रेलर कैसे परफॉर्म करेगा, क्या फायरवुड सफिशिएंट होगा, इसके लिए फिंगर्स क्रॉस्ड। और जाइएगा नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा ऑस्ट्रेलिया के पहले स्नो कैंप के लिए। फॉलो अस। तो तकरीबन 4.5 घंटे का 5 घंटे का ये ट्रैवल कंप्लीट करके हम लोग पहुँचे हैं स्मोको कैंप ग्राउंड। ये फ्री कैंप ग्राउंड है। हमने आज तक आपको जो एंट्री पॉइंट्स के नेम प्लेट्स दिखाए हैं जो कैंप ग्राउंड्स में होते हैं, उसमें जहाँ पे वो एक शेल्टर का साइन होता है, उसका मतलब है कि ये कैंप ग्राउंड है। और नॉर्मली जो 4WD कैंप ग्राउंड्स होते हैं वो फ्री कैंप ग्राउंड्स होते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना इटसेल्फ इज़ अ
बिट ऑफ चैलेंज, और क्राउड भी कम रहती है। अभी ये काफ़ी बड़ा कैंप ग्राउंड है। जैसे ही पहुँचे हम लोग तो ये टेंट वेंट लगा दिया है, पीछे ऑनिंग दिख रही है आपको, और चालू हो गई बारिश। तो क्योंकि हम लोग एक टार्प लेके आए थे ये ट्रेलर को कवर करने के लिए, तो फिलहाल उसी से एक छोटा सा शेल्टर बना लिया है। गर्मा गर्म कॉफ़ी बनी हुई है और वो दे रही है अभी फ़िलहाल गर्माहट, ठंड में गर्मी का एहसास। मैं ये होप कर रहा हूँ कि थोड़ी देर में बारिश ख़त्म हो और फिर हम लोग थोड़ा सा कैंप फायर वगैरह जलाएं। ठंड तो काफ़ी पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा। थोड़ी देर पहले ये पूरा भर गया था बादलों से, दूर से ही दिखाई दे रहा था कि मतलब वादियों के पास में यहाँ पे हमारा कैंप फायर होगा। वादियों के पास में बादल आए हुए नीचे जो बरस रहे थे धीरे धीरे। सो अभी तो फिलहाल वापस क्लियर हो गया, वो देखिए वो बरस के जा रहा है बादल। हाँ ठीक है, चलिए बात करते हैं कैंप फायर जलाने के बाद। होपफुली अभी और बारिश नहीं आएगा। कैंप फायर सेटअप हो गई है और कुछ क्विक बाइट इवनिंग स्नैक्स भी आ रहे हैं तब तक। सो लेट्स हैव सैंडविच। सिर्फ कैंप फायर के इर्द गिर्द ही थोड़ी सी गर्माहट है, बाकी सब ठंड 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 है पूरा, देखिएगा। और इसी के साथ हमारा टिपिकल विक्टोरियन मेलबर्न डे इस कैंप फायर के बगल में ख़त्म होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल सुबह।
एक नए सुबह की ढेरों शुभकामनाएं। आज सुबह का स्मोको कैंपग्राउंड का माहौल मैं बता नहीं सकता। ऐसे लग रहा है कि मानो स्वर्ग उतर आया हो नीचे। ये जो बादल आए हैं नीचे, अभी ड्रोन उड़ाया था थोड़ी देर पहले, यकीन नहीं हो रहा है। स्मोको कैंपग्राउंड से उसके बगल से ये एक स्ट्रीम बहती है। उसका रात भर इतना बहुत सुकून देने वाली आवाज चल रही थी बगल में, कंटिन्यूअस। रात काफी अच्छी भी थी। और जैसे ही हम उठे, वापस से कैंप फायर जलाई, तो हमें कैंप को विजिट करने के लिए ये कैंगरू वाला भी आए। तो बस अभी वही हम लोग थोड़ा चाय का चुस्की ले रहे हैं और कुछ फोटोग्राफी करने का इरादा है। यहाँ पे बर्डिंग फेमस है स्मोको कैंपग्राउंड का। और फिर एक्चुअली निकल पड़ेंगे हमारे आज के इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन के लिए। तो हम लोग अभी विक्टोरियन हाई कंट्री के फुट हिल्स में हैं और यहाँ से 2 लोकेशंस एक्सेसिबल है इजीली। एक है माउंट होथम, जो तकरीबन 1 घंटे की दूरी पे है, और दूसरा है फॉल्स क्रीक। तो हम चाह रहे हैं कि एक चक्कर लगाएं, अगर माउंट होथम देख पाए तो। ऐसे कहा जा रहा है कि माउंट होथम में एंट्री फीस है तकरीबन $67 की। फॉल्स क्रीक में भी एंट्री फीस हो सकती है, बट पता नहीं, तो हम लोग वो भी एक्सप्लोर करेंगे। स्टे ट्यून्ड। हम पैक करके निकल रहे हैं स्मोको कैंपग्राउंड से। मिलते हैं फॉल्स क्रीक। विक्टोरियन हाई कंट्रीज के इन मोड़ से गुजरते हुए जब हम लोग फॉल्स क्रीक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बीच में आया सलिवन लुकआउट। और ये बहुत ही फैबुलस प्लेस है। थोड़ा ऊंचाई है, ऐसा अभी तक ऑस्ट्रेलिया में कभी हुआ नहीं है कि आपको इतना वास्ट स्पेक्ट्रम मिले, दिखे लैंडस्केप। लेकिन यहाँ से बहुत बढ़िया सामने माउंट ब्यूटी एक छोटा सा टाउन है और उसके ऊपर पूरा स्नो से ढके हुए माउंटेन और बिल्कुल पूरी रेंज दिखती है। एक तरफ माउंट ब्यूलर से लेके दूसरी तरफ माउंट पोनोंग तक, और इसके बिल्कुल बीचों बीच है हमारा फॉल्स क्रीक, जहाँ पे हम लोग यहाँ से आगे निकल रहे हैं। और डेफिनेटली माउंट सलिवन से ये एक वीडियो तो ज़रूर बनता है। आइए मिलते हैं फॉल्स क्रीक में। Good afternoon. So we are at the Falls Creek, leaving the Smoko campground behind. एक विचार था कि मतलब वहाँ से माउंट होथम जो है वो सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे है, 56 मिनट्स, और दिख भी रहा था मतलब बिल्कुल पास में। तो एक विचार था कि वहाँ जाए क्या, तो हम लोग बिल्कुल मतलब रिजॉर्ट के एंट्री गेट पे जाके वहाँ से हम लोग टर्न बैक कर गए कि नहीं, फॉल्स क्रीक थोड़ा और सीनिक है तो यहाँ आते हैं। सो एक 1.5 घंटे का रास्ता तय करके 1 बज रहा है दोपहर का, और आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्नो हुआ है। ये लेटर पार्ट ऑफ विंटर है। नॉर्मली इस वक्त तक मतलब स्नो रहता है, कभी नहीं रहता। वी आर लकी। आज का प्रेडिक्शन है कि स्नो होगा, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन एंट्री फ़ी $67 पे कर दी है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि ट्रेलर अलाउड नहीं है, तो अलाउड नहीं है, इसीलिए ट्रेलर को डिटैच करके हमको परमिशन मिला है यहाँ पार्किंग में खड़ा करने के लिए। तो ट्रेलर हमने यहाँ खड़ा कर दिया है। तो इट्स माउंटेन स्टाफ का पार्किंग है, यहाँ से कुछ निकलने का प्रोबेबिलिटी है नहीं। तो दिस इज़ डे पास एक व्हीकल के लिए। तो अब हम गाड़ी लेके यू टर्न करके फॉल्स क्रीक रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। स्टे ट्यून। और स्नो जब गिरना चालू होता है तो दिखाते हैं आपको। आइए। एंट्री गेट से रिजॉर्ट पहुंचते पहुंचते ही जो रोड के दोनों तरफ नज़ारा बना हुआ है, इसने अंदर के बच्चे को जगा दिया है।
और जब तक हम वहां पहुंचे कान में ऑलरेडी बज रहा है, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। स्नो में मन मर्जी खेल के अंदर के बाहर के सब बच्चे थक गए हैं। और एक जानकारी मिली है कि लाइव स्नो यानी अभी जो हुआ है ये सारा एक्यूमुलेटेड स्नो है, अभी कोई स्नो हुआ नहीं है, लाइव स्नो नहीं हुआ है। तो लाइव स्नो होने की संभावना है तकरीबन 5 बजे के आसपास। तो हमने ये डिसाइड किया है कि क्योंकि भूख लगी है और हमारे गाड़ी में तो सारी सुविधा है, तो थोड़ा सा एक अच्छा सा पार्किंग जहाँ से सीन भी दिखाई पड़े और हम लोग आराम से कुक वुक भी कर सके, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके हम बनाने वाले हैं एक क्विक लंच और वेट करेंगे स्नोफॉल का, और तब तक शायद कुछ ड्रोन वोन भी उड़ा लेंगे। तो मिलते हैं पोस्ट लंच ऑन द टी सेशन। स्टे ट्यून्ड। कॉफ़ी पीने आ जाइएगा। पीछे मौसम देखिए, फ़िलहाल यहाँ पे ओले गिर रहे हैं, स्नो गिर रहा है। स्नो के लिए तो आए हैं तो स्नो ही होगा। कॉफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें फॉल्स क्रीक में एक्यूमुलेटेड स्नो, फ्रेश स्नो दोनों मिला है एंड वी आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। स्टे ट्यून्ड। जैसे ही गाड़ी विक्टोरियन हाई कंट्रीज के स्नो पिक्स से नीचे उतरना शुरू हुई है, वो बादल, वो ठंड और सबसे इम्पोर्टेंट वो स्नो, सारा कुछ पीछे छूट गया है। और स्नोफॉल का, ऑस्ट्रेलियन विक्टोरियन स्नो का ये क्रैश कोर्स ख़त्म हो गया है और वापस हमें दर्शन हो गए हैं भगवान सूर्य नारायण।
और उनके दिशा दर्शन में हम निकल पड़े हैं वापस हमारे घर की तरफ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे बाकी सारे वीडियोस भी देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज भी 96% टोटल व्यूअर्स में से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हमारी ये प्यार से आपको आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहें। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।